नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो कि आज स्थान लेने जा रही है। और क्या है आपको मालूम होगा, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, उनका आज अंतिम संस्कार है। हमने इस बारे में न्यूज़ कवर की थी जब उनका देहांत हुआ था। अंतिम संस्कार का मतलब इतने दिनों तक उनकी जो भी रीति रिवाज चलते हैं या फिर जिनको भी मतलब अंतिम समय में उनके दर्शन करने होते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। क्योंकि आज वो दिवस है जिस दिन उनको दफनाया जाएगा, तो दुनिया भर से बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को आमंत्रित किया गया है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े राजनेता, इन सबको वहां पर आमंत्रित किया गया है। और आमंत्रण के दौर में किन किन को नहीं बुलाया गया है, ये बड़ी न्यूज़ बन गई है। क्योंकि लगभग दुनिया के 2000 से अधिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोग उपस्थित हो रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की तरफ से राष्ट्रपति, इसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, यूरोपियन यूनियन की तरफ से या फिर जो भी राजे महाराजे टाइप के लोग हैं, वो सब वहां पहुंच रहे हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया, क्योंकि जिनको नहीं बुलाया गया उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के सेशन में इस बारे में आप जानेंगे कि ये कहाँ पर होने वाला है, क्या कुछ है, प्रक्रिया क्या है, इस सब के बारे में बताएंगे। क्योंकि न्यूज़ इस समय ये बनी हुई है कि महारानी जो है उनके फ्यूनरल के अंदर कौन को इन्वाइट नहीं किया गया है, यानी कि इस प्रक्रिया के लिए भी लोगों को प्रॉपर तरीके से इनवाइट किया गया था। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार से फ्यूनरल से पूर्व इनको रखा गया, कैसे कैसे इनकी मतलब जो गार्ड्स हैं वो इनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आज सुबह 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होनी है। क्या क्या समय के साथ चीज़ें होंगी वो भी हम बताएंगे। तो ब्रिटेन की दिवंगत महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, उनका राज के सम्मान के साथ में आज ही मतलब अंत्येष्टि की जाएगी या फिर उनको दफन किया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और कहां पर यह होगा ये भी मैं आपको बता दूं। 8 सितंबर के दिन, मतलब 8 सितंबर के 11 दिन बाद आज ये घटना होने जा रही है। सोमवार को सुबह 10:44, यानी इंडिया भारत के समय के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, तो वेस्टमिनिस्टर से वेस्टमिनिस्टर एबे वो स्थान है जहां पर इनके पति भी दफन हैं, वहीं पर उनके साथ में इनको दफनाया जाएगा। और ये किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल से अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ में बराबर में दफनाई जाएंगी। इस पूरी घटना को पूरी दुनिया के अंदर लाइव प्रसारित किया जाएगा। पिक्चर हॉल्स में ब्रिटेन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, इस मतलब मुफ्त में इस पूरी दफन की प्रक्रिया को दिखाया जाएगा। साथ में पूरे ब्रिटेन के अंदर एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। और यह ध्यान रखा गया है कि जो भी व्यक्ति वहां तक पहुंचना चाहें उनके लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लंदन के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे। चूंकि दुनिया भर से बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आई हैं और ये मतलब ये जो अपने आप में जो क्षण है, इसे बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के रूप में ब्रिटेन के इतिहास में काउंट किया जा रहा है। इसलिए ब्रिटेन के साथ जिनके जैसे भी टाइज हैं, उस आधार पर देश यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमने सेशन किया था ब्रिटेन की महारानी के निधन के ऊपर और ये न्यूज़ है कि 2000 से ज़्यादा यहाँ पर बड़े गेस्ट उपस्थित हुए हैं। पूरी जगह पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जानी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पर है वेस्टमिनिस्टर एबे। इसी जगह दफन है इनके पति फिलिप और इनके साथ साथ ही इनको पैरेलली दफनाया जाएगा। लंदन के हर हिस्से में, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इतने बड़े बड़े लोग वहाँ प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी किस लेवल की होगी। जो सुनने में आ रहा है, जो कि एक बड़ा रोचक है, वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में इतने सारे राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोग एकत्रित हो जाएंगे कि उन्हें ले जाने के लिए उनका पर्सनल कैनवॉय नहीं ले जाया पाएगा। मतलब वो होता है ना कि जब चल रही होती हैं गाड़ियां, तो 4 सिक्योरिटी की गाड़ी आगे, 4 पीछे और बीच में आप चल रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के, तो वो जो काफिला है ना, वो हर व्यक्ति के साथ उपस्थित नहीं होगा। मजेदार बात यह है कि शायद ये पहला मौका ऐसा होगा जहां पर इतने सारे राष्ट्र अध्यक्षों को केवल और केवल एक बस में बिठाकर, बसों के माध्यम से उस जगह तक लेकर जाएगा। यानी इतने बड़े बड़े लोग एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम से बसों में बैठ करके उस स्थान तक पहुंचेंगे। केवल और एक चीज यहां पर और निकल कर आ रही है, हालांकि ये होने के बाद पता चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जो उनकी फेमस कार है द बीस्ट, उसी के साथ जाएंगे। बाकी सभी लोगों को बस में बैठकर जाना होगा। यहाँ से आपको पता चलता है कि दुनिया के अंदर ताकत का क्या महत्व होता है। साथियों, 2000 से अधिक वीवीआईपी हैं। 10 लाख लोग लंदन पहुँच सकते हैं, ये उम्मीद की जा रही है। 250 से ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई हैं। 6000 से ज़्यादा सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि लंदन में कितना ज़्यादा सिक्योरिटी का मसला रहेगा, जहाँ दुनिया भर के केवल 6 को छोड़ करके हर देश का कोई बड़ा प्रतिनिधि प्रेजेंट होगा।
आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना हाई टेंशन वाला एरिया इस समय पर उपस्थित होगा। सोमवार के दिन किस किस प्रकार से सारी चीजें होंगी वो पूरी तरह से दिखाई गई हैं। कैसे कैसे राजकीय संस्कार खत्म होगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आज दिन भर के प्रक्रम के अंदर जो जो होना है वो बताया गया है। ब्रिटेन के अंदर स्कूल, सुपरमार्केट, इन सबको बंद कर दिया गया है ताकि लोगों को जो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मैसिव सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जिन्हें फील किया जा रहा है। 500 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स प्रेजेंट हैं, सब लोग पहुंच चुके हैं, लगभग सब लोग पहुंच चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भी प्रेजेंट हो चुकी हैं, बाइडेन भी वहां पर जा चुके हैं। अपने अपने द्वारा सभी लोग अपनी जो अंतिम लाइन लिखनी होती है या फिर जो एक प्रकार से सांत्वना के लिए जो रॉयल परिवार के लिए लिखनी होती है वो सारी चीजें यहां पर की जा चुकी हैं। आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इस क्षण को ब्रिटेन भी बहुत ऐतिहासिक तरीके से बनाने जा रहा है क्योंकि ये उनके इतिहास में बहुत मायने रखता है। चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ने इस मीटिंग को अटेंड किया है और इसको अपने आप में एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है, ऐसा ग्लोबल टाइम्स का कहना है। दुनिया भर से कौन कौन आया, आइए हम इसके बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन किन्हें इनवाइट नहीं किया गया अब उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कौन आया। तो दुनिया भर के राजघरानों में से कोई राजघराना आया क्या? जी हाँ, जापान के राजघराने से लोग आए हैं। यूरोप के अंदर चाहे वो बेल्जियम हो, नॉर्वे हो, डच किंग हो, ये सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। डेनमार्क के किंग भी यहां पर पहुंचे हैं। ठीक इसी प्रकार से अब एक जो कंट्रोवर्शियल लाइन निकल कर आ रही है वो MBS को लेकर आ रही है। न्यूज़ थी कि MBS मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी किंग हैं, अब तो मतलब वही सब कुछ है, तो ऐसी स्थिति में वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि क्राउन प्रिंस ही कहा जाता है, तो वो पहुंच चुके हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी फाइनल जो न्यूज़ मार्केट में आ रही है कि उनका इतना विरोध लंदन में हुआ कि उनके स्थान पर उनके कैबिनेट का कोई मंत्री जाकर के वहां प्रेजेंट होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इनका विरोध होने के पीछे सबसे ज़्यादा कमाल खगोशी जो थे, उनकी मौत का इनके ऊपर लगा हुआ आरोप था। इसके साथ साथ यूके मीडिया ने US प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी वाइफ की प्रेजेंस, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की प्रेजेंस, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, इजराइल, इन सभी के मिनिस्टर्स का आना बता दिया है। कॉमनवेल्थ की तरफ से, कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उनके भी मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं जो कि यहाँ पर अपने द्वारा अपनी प्रेजेंस या ट्रिब्यूट पहुँचाने आ रहे हैं। सवाल है कौन नहीं आ रहा है। साथियों, जिनको नहीं बुलाया गया है उनमें से मच अवेटेड ईरान, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को लग रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान, निकारागुआ और नॉर्थ कोरिया, इनके जो एम्बेसडर्स हैं, जो राजदूत हैं, इनको इनविटेशन भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस से हैं और उनको बिल्कुल एकदम आधी कटी रोटी खाने वाला बेलारूस, दैट इज लुकाशेंको, उन्हें किसी प्रकार का इनविटेशन नहीं भेजा गया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान, म्यांमार, सीरिया और वेनेजुएला, स्ट्रिक्टली आप इस बात को ऐसे समझकर देखिए, ये सारे के सारे वो देश हैं जिनके ऊपर रूस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, या ये समझिए कि इस घटना के माध्यम से भी वेस्टर्न वर्ल्ड ये प्रयास कर रहा है कि हम इन्हें किस प्रकार से आइसोलेट करें। तो रूस के साथ साथ बेलारूस के साथ साथ अफगानिस्तान जिसमें तालिबान का शासन है, इसके साथ साथ म्यांमार इसलिए क्योंकि म्यांमार ने अटैक को, जो कि यूक्रेन पर जो मतलब रूस का जो था, उसको सही ठहराया था। सीरिया जिसमें अल असद की सरकार है वो भी रूस के समर्थक माने जाते हैं। और वेनेजुएला जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है, लेकिन यहाँ पर रूस का समर्थन है, इसी कारण कोई खरीदने ही नहीं देता है। ऐसे सोच करके आप अंदाज़ा लगाइए कि इन बड़े बड़े ये 6 जो देश हैं, इनको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया है। हालांकि पुतिन को ना बुलाए जाने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि यूके ने उन्हें बैन किया हुआ था, तो संभव है कि उनके स्थान पर किसी और को बुला लिया जाता, लेकिन किसी भी देश को इन्विटेशन नहीं भेजा गया है। इसी प्रकार से चाइना को लेकर के भी बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, क्योंकि चाइना में उइगर मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार, लिज ट्रुस का प्रधानमंत्री पद पर बैठना और उनका यह कहना कि मैं चीन के खिलाफ सख्त कदम लूंगी, उसके बावजूद भी उनके लोगों का वहां प्रेजेंट होना अपने आप में काफी ज्यादा डिस्कशन का पार्ट हो रहा है। हालांकि जिसको जाना था वो चला गया। कहते हैं सेठ जी का जब कुत्ता मरा तो पूरा की पूरा शहर उमड़ आया, लेकिन जब सेठ जी खुद मरे तो कोई नहीं आया। कहने का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर महारानी को जो सांत्वना देने के लिए लोग आ रहे हैं, वो असल में महारानी तो अब चली गई, उनको तो पता ही नहीं है कि कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार रखता है। वो असल में जो देश छोड़ गई हैं उसके साथ व्यवहार बनाने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। तो इसे केवल इतना ना देखा जाए कि लोग
अंतिम उसमें अंत्येष्टि में शामिल हुए, बल्कि इस तरह से देखा जाए कि लोग तो ब्रिटेन से लाइजन करने के लिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे सभी साथियों से जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर उपस्थित है आप लोगों के लिए बेस्ट एडुकेटर्स का कंटेंट एक ही जगह पर। यूपीएससी में प्लस और आइकॉनिक नाम से 2 कोर्स हैं। आइकॉनिक में हम पर्सनल मेंटरशिप आप लोगों को ऑफर करते हैं। यदि आप अंकित10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आप पाते हैं 10% का डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। यूपीएससी के अंदर आप लोगों के लिए नए बैचेस 15 सितंबर से शुरू हुए हैं, बाईलैंग्वेज हैं। इसके अलावा भी आपके लिए नेक्स्ट बैचेस जब शुरू होंगे तो आप उनको भी ज्वाइन कर पाएंगे और इन बैचेस को भी आप यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ मेंस के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है। आइकॉनिक प्लान के अंदर यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, जो कि आपको पूरी तैयारी के अंदर पर्सनली गाइडेंस देता है। अधिक जानकारी और लोन फैसिलिटी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।